पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 41 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1, फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है व डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? वचन 2, क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता व उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? वचन 3, क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा व तुझ से मीठी बातें बोलेगा? वचन 4, क्या वह तुझ से वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? वचन 5, क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से वह अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? वचन 6, क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? वचन 7, क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भर सकता है? वचन 8, तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। वचन 9, देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। वचन 10, कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? वचन 11, किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। वचन 12, मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। वचन 13, उसके ऊपर के पहिरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? वचन 14, उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। वचन 15, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण हैं, वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वचन 16, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वचन 17, वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। वचन 18, फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। वचन 19, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। वचन 20, उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। वचन 21, उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। वचन 22, उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। वचन 23, उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। वचन 24, उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। वचन 25, जब वह उठने लगता है तब सामथी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। वचन 26, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्छी और न तीर से। वचन 27, वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वचन 28, वह तीर से भगाया नहीं जाता, गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। वचन 29, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं, वह बर्छी के चलने पर हंसता है। वचन 30, उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान हैं, कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वचन 31, वह गहरे जल को हंडे की नाई मथता है, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वचन 32, वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। वचन 33, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। वचन 34, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।